गुड मॉर्निंग गाइस। बिहार पिछले कई वर्षों से पिछड़ापन और गरीबी का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। बट पिछले कुछ सालों को गौर करें तो बिहार और आसपास के रीजन में बड़े स्केल पर डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। चाहे वह रोड एंड हाईवे सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, रेलवे परियोजना हो, नई इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की ही बात क्यों ना हो, हर एक सेक्टर में आज कहीं ना कहीं बिहार अपने बुनियादी ढांचे पर तेज़ी से काम कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में बिहार में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसलिए आइए आज की इस बदलते बिहार सीरीज में बिहार से जुड़ी ही वैसे तो बड़ी परियोजनाएं मैंने अब कई बार डिस्कस कर चुका है, बट आज हम कुछ अनोखे परियोजना पर चर्चा करेंगे जो भी रिसेंटली ही यूनियन बजट के दौरान अनाउंसमेंट किया गया है। दोस्तों, इस यूनियन बजट में मैं बताना चाहूँगा कि 2 टेम्पल कॉरिडोर को भी प्रस्तावित की गई है और ये दोनों ही टेम्पल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ के तर्ज पर विकसित होगा। इसीलिए मैंने सोचा, चूँकि बिहार आज एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी टेम्पल परियोजनाएं भी काफ़ी हद तक टूरिज्म इंडस्ट्री को और इकोनॉमिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वैसे तो बिहार से रिलेटेड मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं, बट आज खास करके इस सीरीज़ में बिहार में बन रहे सभी टेम्पल कॉरिडोर पर हम गौर करके पूरी एनालिसिस कर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों हमारा पहला और महत्वपूर्ण टेम्पल कॉरिडोर है थावे माता मंदिर कॉरिडोर। दरअसल यह गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के थावे ब्लॉक में मौजूद है, जो देवी मंदिर माँ दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित है। यह मंदिर इस रीजन में काफ़ी पॉपुलर है, जिसे अक्टूबर 2023 में तेजस्वी यादव जी की ही लीडरशिप में अगुवाई में इस मंदिर परिसर को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए आधारशिला रखा गया था। परियोजना बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों, जिसमें एक एंट्रेंस गेट, 2 तालाब का रेनोवेशंस, नए और हाईटेक शॉप्स यहाँ पे विकसित की जाएंगी, बच्चों के लिए पार्क, ठहरने के लिए धर्मशाला और हाईटेक गेस्ट हाउस, खूबसूरत लॉन और खूबसूरत पार्किंग को डिज़ाइन किया गया है। वैसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो 29 करोड़ ही है, बट जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेहद खूबसूरत यह टेम्पल कॉरिडोर होगा। इसको नेक्स्ट 18 मंथ में कंप्लीट किया जाना था, बट चूंकि दोस्तों हमारे देश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस होती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चैलेंजेस है हमारे देश के लिए, और चूंकि अब तेजस्वी जी की सरकार अब स्टेट में नहीं है तो फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद है। बट चूंकि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिसेंट गवर्नमेंट इस पर काम करवाए, हालांकि अभी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, तो बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी तेजस्वी जी की सरकार आती है, यानी तेजस्वी यादव जी का जब सरकार बनता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस टेम्पल कॉरिडोर को जैसा डिज़ाइन किया गया है वैसा ही हूबहू इसको विकसित करेगा, डेवलप करेगा। इस सूची में हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण और मोस्ट पॉपुलर परियोजनाओं में से एक है दोस्तों माँ जानकी जन्मभूमि टेम्पल कॉरिडोर, जिसे पुनौरा धाम भी कहते हैं। दोस्तों, सीतामढ़ी में स्थित यह मंदिर बिहार का एक मोस्ट होलीस्ट और मोस्ट पॉपुलर मंदिरों में से एक है, जहां साल भर मिलियंस भक्त दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबे से यह डिमांड थी कि इस मंदिर परिसर को अयोध्या में मौजूद राम मंदिर की तर्ज पर इसका विकास किया जाए, और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ कैबिनेट द्वारा पूरी तरह से अप्रूव्ड कर दिया है और इसके उसी के तर्ज पर विकसित किया जाना है। बताया जाता है कि पूरा परिसर 50 एकड़ में डेवलप किया जाएगा, जहां आज के डेट में अगर करंट न्यूज़ की बात करें तो आज के डेट में यह 50 एकड़ लैंड का लैंड एक्वाइजेशन पर काम चल रहा है और इसको बिहार कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी है। जमीन अधिग्रहण होते ही सीतामढ़ी को अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यह पूरा विकास किया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों 72.47 करोड़ अलॉट कर दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी 500 करोड़ रुपये देने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह आने वाला कॉरिडोर अयोध्या के राम मंदिर से कहीं पीछे नहीं होगा। ऐसा में देखते हैं यह माँ जानकी जन्मभूमि टेम्पल कॉरिडोर, जो दरअसल पुनौरा धाम के नाम से भी विकसित है, देखते हैं आने वाले समय में कितना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। बट हाँ, अभी इस पर गौर करते हैं कि लैंड अधिग्रहण कितने समय में हो पाता है और कब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। वैसे ये लैंड एक्वायर हो जाने के बाद जल्दी डीपीआर और मास्टर प्लान भी सामने आएगा। जब भी इसका मास्टर प्लान और डिटेल्स आएगा दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह से अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की पुरजोर कोशिश करूँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं विराट रामायण मंदिर कॉरिडोर की ओर।
दरअसल दोस्तों विराट रामायण मंदिर हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण टेम्पल कॉरिडोर है जो दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल परिसर होगा। यह परियोजना तो पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के अगुवाई में इस टेम्पल परियोजनाओं को आकार दे रहा है। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि यह विराट रामायण मंदिर, जिस तरह से यह विराट इसका नाम है, उसी तरह यह मंदिर भी विराट होगा। अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या मंदिर से 2.5 गुना बड़ा मंदिर होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर पर अगर गौर करें दोस्तों तो उसकी लंबाई 360 फीट है, चौड़ाई 235 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। जबकि इस विराट रामायण मंदिर की हम बात करें तो 1080 फीट इसकी लंबाई है, चौड़ाई की बात करें तो 540 फीट है और ऊंचाई की बात करें तो 270 फीट है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि यह अयोध्या मंदिर से 2.5 गुना बड़ा मंदिर है और इसीलिए यह भारत का, इनफैक्ट पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर परिसर होगा। मंदिर वैसे 500 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है, जो दरअसल बिहार के ईस्ट चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड में बनवाया जा रहा है। अभी अगर मैं करंट न्यूज़ की बात करूं, करंट अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो फेज़ 1 का काम आज के डेट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अभी रिसेंटली ही इसी महीने फेज़ 2 का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 एंड तक या फिर 2026 की शुरुआती सालों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के कई सारी विशेषताएं हैं और इसीलिए इस मंदिर पर मैंने कई सारे डिटेल से वीडियो भी अपने चैनल पर बनाया है। आप चाहे तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे देखना जरूरी होगा कि यह मंदिर कई सारे विशेषताओं से भरा पड़ा है। जैसे यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तो होगा ही, इसका डिज़ाइन दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट से प्रेरित होकर डिज़ाइन किया गया है। इस मंदिर परिसर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग को भी स्थापित किया जाएगा, जिसका वजन 210 मैट्रिक टन होगा। इस मंदिर में टोटल 12 शिखर होगी, जो कि 2026 तक तैयार होने का अनुमान है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द तैयार हो। वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन अभी 20 जून 2023 को ही शुरू हुआ था और फेज़ 1 का काम आज की डेट में कंप्लीट भी हो चुका है। फेज़ 2 पर आज की डेट में काम चल रहा है। बट अगर इसका हिस्ट्री पर गौर करते दोस्तों तो पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2013 में ही नींव रखा जा चुका था। बट ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स, अब तक यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। बट जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तब आप फेज़ 1 का काम पूरी तरह से देख सकते हैं। और ये कहाँ देख सकते हैं? आप गूगल मैप को ओपन करिए, वहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन को आप भली भांति देख सकते हैं दोस्तों। वहीं आज का और इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट में हम जाते हैं तो पता चलता है कि अभी रिसेंटली ही बिहार में यूनियन बजट 2024-25 के दौरान 2 टेम्पल कॉरिडोर को अनाउंसमेंट किया है। दोनों ही टेम्पल कॉरिडोर दरअसल गया में मौजूद होगा, जो कि पहला हमारा विष्णुपद मंदिर और दूसरा महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। ये दोनों ही टेम्पल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित होगा। हालांकि अभी फिलहाल इसकी डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्ट कुछ भी सामने नहीं आया है कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा। बट हाँ, यूनियन बजट में इसको अनाउंसमेंट किया है कि यह काशी विश्वनाथ के तर्ज पर विकसित होगा। तो देखते हैं इसका कब तक डिटेल्स और कब तक DPR तैयार होता है। बट फिलहाल हमारा न्यूज़ या फिर हमारा ये पूरा सेगमेंट आज यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना छोड़ें दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।